हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 8th का मैथमेटिक्स का मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का पेपर हुआ था मिड टर्म का। तो मैं इसको पूरा सोल्व करवा रहा हूँ। आप फटाफट इसे समझ लीजिए, ठीक है। जो बच्चे अगर इवनिंग वाले देख रहे हैं तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉर्निंग वाले अपने आंसर मैच कर सकते हैं। देखिए, अब पहला क्वेश्चन बोला गया था कि इस पाई चार्ट में सबसे ज्यादा पॉपुलर कलर कौन सा है। हिंदी वाले भी देखें, इंग्लिश वाले भी देखें। तो देखो, सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पर। सबसे बड़ा आपको यहाँ पर देखना था, एनालाइज करना था कि कौन है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर देखो, ग्रीन सबसे बड़ा नजर आ रहा है, तो ग्रीन आंसर आ गया इसका। ठीक है, पहले का आंसर ग्रीन। फिर ये कह रहा है 8 ओड नेचुरल नंबर है, तो उसको जोड़ोगे तो क्या आएगा। आपको पता है, जब ओड नंबर 8 को जोड़ना होता है, 8 विषम संख्या को जोड़ना होता है, तो उसी का हम स्क्वायर कर देते हैं। नहीं तो आप ऐसे कर लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इन सबको जोड़ो तो कितना आएगा, 64 आएगा। तो आपका आंसर 64 आ गया। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि समलम चतुर्भुज का कौन सा गुण होता है। देखो, समलम मतलब होता है ऐसे, ठीक है। इंग्लिश में बोला जाता है ट्रेपीजियम, ठीक है। क्या बोला जाता है, ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम में केवल एक ही जोड़ा होता है जो पैरेलल होता है, तो इसका आंसर क्या है, ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, ये कह रहा है कौन सा पूर्ण घन है। पूर्ण घन मतलब होता है इसके 3 बराबर टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इनमें से किसी के भी करेंगे, किसी के भी नहीं आएंगे। 7 7 49, 49 को फिर 7 से करो, 7 दूनी 33 का 3 ऊपर 86 अठारह 6 33 34। ठीक है, समझ आई। तो इस तरीके से जो है, तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना है, 347 ये है इसका। ठीक है, परफेक्ट क्यू में क्या होता है कि 3 में से एक बाहर निकलता है, 3 में से एक बाहर निकलता है। तो ये हो गया आंसर। बाकी सबको करके देखोगे ना आप तो नहीं निकलेंगे। ठीक है, बाकी मैंने बहुत सारी डिटेल वीडियो बना रखी है, अच्छे समझा रखा, वो वीडियो देखना। तो ये क्वेश्चन है 5वां। तो यहाँ पर बोल रहा है कि किसको अगर अरेंज करें तो स्क्वायर नहीं बनेगा, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 6। बाकी ऑफिशियल अगर आंसर किया गया तो इसमें भी एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन है। ये कह रहा है अगर 40% विद्यार्थी वनीला को पसंद करते तो इसका सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे। केंद्रीय कोण निकालने की बात कर रहा है। तो देखो, जिसको निकालना होता है ऊपर 40 यहाँ पर और 100 नीचे आ जाएगा। तो इसको 2 जीरो जीरो कट गई तो 36 चौका कितना होता है, 144 होता है। तो आंसर आ गया ये। फिर इसने बोला कि इसका आंसर क्या आएगा। देखो, यहाँ पर 3 लिखा है। जब 3 लिखे तो 3 में से एक बाहर निकलेगा, 3 में से एक बाहर निकलेगा। तो आप देखो कितनी जीरो, 1 2 3 4 5 6 है। तो इसको 100 गुणा में 100 गुणा में 100 लिख सकते हैं। तो ये 3 हो गए, 3 में से एक बाहर आ गया क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा था छोटा सा। तो आंसर कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, इसको इतना बड़ा एल्सियम लेने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में करा करो, जीरो वाला आए तो। ठीक है, आगे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैंने आपको अच्छे से सारी प्रॉपर्टीज वगैरह बताई थी। ठीक है, जब मैं सैंपल पेपर करवाता हूँ तो एक्स्ट्रा भी करवाता रहता, तो वही बच्चों आपको बेनिफिट मिला होगा, मुझे पूरा विश्वास है, जो बच्चे पुराने जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये कह रहा है वन वेरिएबल कौन सा है। देखो, यहाँ पर इसने एक बात और लिख दी, समीकरण। तो जब बच्चों समीकरण लिख देता है तो इक्वल होना जरूरी है, तो इन दोनों में तो इक्वल ही नहीं है। ये पॉलिनोमियल में दे दिए, तो ये तो दोनों गलत हो गए, पहली बात। अब ये दोनों बच्चे, इसने बोला वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब होता है खाली एक्स है तो उसमें एक्स हो, वाई है तो उसमें वाई हो। ठीक है, यहाँ पर पावर 2 लग गई क्योंकि इसने वन वेरिएबल बोला है, दोनों में वन वेरिएबल है, दोनों इसमें खाली वाई वाई है, इसमें एक्स एक्स है। पर आगे बोला लीनियर है। लीनियर मतलब होता है खाली 1 डिग्री होनी चाहिए, यहाँ 2 डिग्री है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए आ जाएगा। मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा इवनिंग वाला देख पा रहा है तो इसे समझेगा तो क्वेश्चन चेंज होकर आएगा तो कर लेगा। कह रहे कौन सा नियमित बहुभुज नहीं है। नियमित बहुभुज का मतलब होता है एंगल भी बराबर होते हैं, साइड भी बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये साइड इसके बराबर नहीं है, तो इसका आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, कौन सा रेगुलर पॉलीगन नहीं है, तो आंसर ये इसका ये आ जाएगा। ठीक है, जिस हिसाब से लग रहा था पेपर टफ आएगा, बहुत ईजी दिया है। बाकी कमेंट करके बताओ कैसा लगा पेपर। अब आ जाओ 11 क्वेश्चन पे। ये कह रहा है एक पासे को फेंका जाएगा, भाज्य संख्या आएगी। देखो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, प्रोबेबिलिटी वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो पहले देखो डाई बोला है तो लिख लो कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो टोटल नीचे तो 6 आ गया। अब जिसकी बात कर रहा है वो ऊपर लिखेंगे। यहाँ लिखा है कॉम्पोजिट नंबर, यहाँ लिखा है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, सबसे छोटा 4 होता है और 6 होता है, 2 ही होता है, तो 2/6। अब इसे काटो, किसके बारे में दोनों आते हैं, 2 के बारे में, तो 2 1 2 2 3 6 आ गया। तो 1/3 आंसर आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पर बोल देते ना प्राइम नंबर, तो इसका आंसर कितना आता है, 1/2, क्योंकि प्राइम नंबर 3 होते हैं, 1 2 और 3। ठीक है, अगर बोलते 2 का मल्टीपल आता तो 2 का पहाड़ा 1 2 और 3, तो 3/6 आता, फिर 1/2 आंसर आ जाता। तो यहाँ पर इसने भाज्य बोला है,
तो भाज्य का आंसर 1/3 आएगा। क्लियर हो गया? आपको अगर ये पता ही नहीं है ना कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं तो गलत हो जाएगा। सबसे छोटा 4 होता है, फिर 6 होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कह रहा है इन दोनों के बीच में कितने प्राकृतिक संख्याएं हैं। देखो दो तरीके हैं, या तो आप 11 की 11 में गुणा करो 121, 12 की 12 में गुणा करो 144, ठीक है, उसके बाद घटाओ, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 23, फिर एक और कम कर दो 22, आंसर आ गया। ठीक है, देखो पता मैंने एक कम क्यों किया है, क्योंकि बीच में बोल रहा है, ना तो 144 को गिनना है ना 121 को गिनना है। ठीक है, अब जब आप इसके नंबर बीच के लिखोगे ना पता लग जाएगा। दूसरा शॉर्टकट तरीका क्या है, शॉर्टकट तरीका है कि दोनों को जोड़ दो, 11 12 को जोड़ो, अगर ये लगातार नंबर है, 23 आ गया, उसमें से 1 घटा दो 22 आ गया। ये शॉर्टकट ट्रिक होती है। ठीक है, तो जो बच्चे पुराने उनको पता होगा, मैंने बता रखी है। अब ये सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ से तो मैं आपको फटाफट यहाँ पे पूरा पेपर ना थोड़ा शॉर्ट में सोल्व करूंगा, एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा। ये देखो इसने ये बोला सोल्व करो इसे। ठीक है, इंग्लिश हिंदी ध्यान से देख लो। तो x = 4/5 ब्रैकेट में x + 10 लिखा है। ठीक है, तो अब ये 5 इधर चला जाएगा क्योंकि पूरे ब्रैकेट के बाहर है ना, ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया x + 10। ठीक है, फिर ये 5x, 4 को इससे मल्टीप्लाई करो 4x, 4 को इससे मल्टीप्लाई करो 40। अब ये वेरिएबल उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 5 में 4 का 1 आ गया, तो x कितने का आ गया, 40 का आ गया। सर मैं क्या करा, देखो ये जो बाहर है ना दोनों में मल्टीप्लाई होगी। फिर देखो अभी मैं स्पीड से बता पाऊंगा, पेपर बता रहा हूँ ना आंसर। ठीक है, तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब उसके बाद आ जाओ यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। जो थर्ड क्वेश्चन है ना, इसने बोला x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो शॉर्टकट तरीका इसका क्या होता है, बाहर वाले को जो टोटल होता है ना वो 360 होता है। चाहे ट्राइंगल बनाओ, पेंटागन बनाओ, हमेशा बाहर वाले को टोटल 360 होता है। आप इन तीनों को जोड़ो, 135, 90 और 40, जोड़ो कितना आएगा। देखो ये कितना आ गया 5। ठीक है, तो ये कितना हो गया 9, 10, 11, 12, 12 और 4 कितने हो गए 16, ऊपर एक हाथ से 265 आ गया। ठीक है, अब 265 को 360 में से आप घटा दो, तो 10 में से 5 के 5 और 15 में से 6 के 9, तो 95, 95 आ गया। ठीक है, समझ में आ गई। बाकी एक तरीका मैं यहाँ पे और बता रहा था, तो वीडियो इसमें वो हट गई। तो अंदर का टोटल 180 होता है, तो इन सबको जोड़ के 360 में से घटा के ये निकाल के फिर 180 में से घटा के करेंगे तो 95 आएगा। ठीक है, समझ में आ गई। अब आगे सुनो, तो ये बाहर वाला आसान तरीका होता है। फिर इसने बोला y का मान निकालना, पाइथागोरस तरीका है। देखो इधर आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट जो है ना ये निकालना है, y निकालना है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जैसे 2 ट्रिपलेट दे रखे होते हैं ना, तो आपको क्या करना होता है, आप मान के चल लेंगे कि 13 सबसे बड़ा नंबर है और 5 छोटा है और y को छोटा मान लेंगे। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 5 का होता है 25, y का स्क्वायर 169 प्लस का 25 माइनस का हो जाएगा। तो 169 में से 125 का 144 का रूट कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर 12 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर ये नहीं करना तो अब ये कर सकते थे। तो ये 1.69 है, इसका जो स्क्वायर रूट करोगे ना, पहले 169 का कर लो, 13 आएगा, तो 0.2 है तो 1 के बाद लग जाएगा। ये 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है, तो 2.2 है तो 1 के बाद लगा देंगे। अब इनको गुणा कर दो, 13 दूनी 26, 0.2 के बाद लगा देंगे तो 0.26 इसका आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो 5वां, ये कह रहा है घूमते हुए पहिए में 3 हरे त्रिज्याखंड है, एक नीला और एक लाल है, तो टोटल कितने हो गए 3, 4 और 1, 5 हो गए। टोटल कितने हो गए 3, 4 और 1, 5 हो गए। अब इससे पूछा गया प्रोबेबिलिटी पूछी है, ग्रीन की पूछी है। किसकी पूछी है, ग्रीन की। तो आप टोटल तो नीचे 5 लिखोगे और ग्रीन कितने हैं 3 है, तो 3/5 आंसर आ गया। मुश्किल था। कह रहे ब्लू कलर नहीं होगा, तो ब्लू कलर कितना है, ब्लू कलर कितना है 1 है ना, तो 1 को हटा दो, बाकी कितने बचे 4, तो 4/5 आंसर आ जाएगा। जिसको मना कर रहा है उसको हटा के बाकी ऊपर लिख देंगे, नीचे हमेशा टोटल आता है, इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो 4/5 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। तो ये कह रहा है कि एक समान चतुर्भुज के 2 आसन कोण दे रखे हैं, तो आपको कोण की माप निकालनी है। ठीक है, देखो इधर मैं आपको बता दूं, जो पैरेललोग्राम है ना उसके जो एडजेसेंट एंगल दिए होते हैं, तो पता है क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल, ये वाले, ये इन दोनों का टोटल 180 होता है। जो जब भी रेशियो दी होती है तो रेशियो को अलग करने के लिए 4x 5x = में 180 लिख लोगे,
तो कितना आ गया 9x इजिकल टू में 180, x कितने का आ गया 180 बट्टे में 9, ठीक है, x कितने का आ गया 9 दूनी 18 20 आ गया, x 20 आ गया। तो इस तुम्हारा सभी एंगल निकालो, तो इसको a, इसको b, इसको c, इसको d कह देंगे। तो एंगल a कितने का आ जाएगा, ठीक है, मान लो मैंने इसको 4x माना है, इसको मैंने b को मैंने 5 माना है, ठीक है। तो एंगल a कितने का आ जाएगा, 4 को 20 से गुणा करेंगे 80, b कितने का आ जाएगा 5 गुणा में 20 100 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये 80 है तो ये भी 80 होगा, ये 100 है तो ये भी 100 होगा। अब जैसे इसका मुंह खुला हुआ है तो हम ऐसा करते हैं, इसको a बोल देते हैं, इसको a बोल देते हैं, इसको b बोल देते हैं, इसको c बोल देते हैं, इसको d बोल देते हैं, ठीक है। वो मैटर नहीं करता, पर ये थोड़ा इसका मुंह बंद है ना, तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं और यहाँ पे 4 लिख देते हैं, ये मैटर नहीं करता। समझ गए ना आपको क्या बताना चाहता था मैं, ठीक है। या पिक्चर बनाओ ही मत, कंफ्यूज हो रहे हो तो, ठीक है। बस ये आपको पता होना चाहिए कि एडिशन का मतलब होता है अंदर का टोटल 180 होता है, ठीक है। तो सभी कोण निकल जाएंगे, फिर ये सोल्व करना है। देखो कितना टफ, देखिए छठा क्वेश्चन देखिए। अब छठे क्वेश्चन में बोला है कि आपको एडजेसेंट एंगल दे रखे पैरेललोग्राम के। तो देखो ये जो पैरेललोग्राम होता है ना, ठीक है, इसके एक तरफ के एंगल का टोटल जो है हमें पता होता है 180 होता है, और इसकी रेशियो 4:5 दे रखी है। और जब रेशियो को अलग करते हैं ना, जब रेशियो को अलग करते हैं, जैसे मैंने इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया, इसे सी मान लिया, इसे डी मान लिया, रेशियो को अलग करते तो एक्स लगाना पड़ जाता है। तो ये 4x हो गया, 5x हो गया, ठीक है। हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, हमें सारे एंगल निकालने हैं। तो ये बुक का क्वेश्चन था, तो दोनों को टोटल 180 के बराबर होगा। ये हो जाएगा 9x 180, x कितने का आ गया 180 बटे में 9, तो 9 दूनी 18, x कितने का आ गया 20 का आ गया। तो अब ये कितने का आ गया 80 आ गया, 20 पंजे 100 आ गया। तो ये 80 है तो ये भी 80 आ गया, 100 है तो ये भी 100 आएगा, ठीक है। इस तरीके से सारे एंगल निकल गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व कैसे करोगे, तो देखो 144 में 52 जोड़ो, 144 में 52 जोड़ो तो 4 2 6 हो गए, 5 4 9 हो गए, ठीक है, 196 हो गए। अब 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 196 जो है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, तो आप ऐसे निकाल लो, 1 1 जा 1, 0 बचा 96, 1 का डबल 2, ठीक है। तो यहाँ पर किससे जा रहे हैं, मान लो हम 2 से कर रहे हैं, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8। तो देखो यहाँ पर ये आ नहीं रहा, मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्वेश्चन में यहाँ मेरे हिसाब से मिस प्रिंटिंग हुई होगी, 144 पे भी रूट लगा होगा, ठीक है, जो कि लगाना रह गया। अगर आप अटैम्प्ट करोगे तो नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो पॉइंट में आ रहा है इसको, तो देखो 144 का रूट होगा तो 12 हो जाएगा, तो 248 है। फिर 52, 144 का रूट अगर यहाँ पे आपके टीचर ने करेक्शन करवाया होगा तो 12 हो जाएगा। तो इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। फिर 64 का रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा। इसको जोड़ो, 8 और 16 256 होगा। फिर 256 का रूट कितना होता है 16 होता है। तो ऐसे ये क्वेश्चन था, ठीक है, ये मिस प्रिंटिंग होगी। फिर ये कह रहा है पाथोगोरस त्रिक अगर एक 18 तो बाकी निकालो, ठीक है, ट्रिपलेट निकालने हैं। अगर एक 18 है तो बाकी निकालो, तो आप 2m बराबर 18 ले लोगे, ठीक है। 18 का आधा देखो शॉर्ट में कर रहा हूँ 9 आ गया, ठीक है। तो बाकी ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं, एक बार स्क्वायर करके घटा देते हैं, एक बार स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, हाँ या ना। तो ट्रिपलेट 3 होते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो ये देखो m कितना है 9 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया 81 माइनस 1 कितना हो गया 80, 9 का स्क्वायर माइनस प्लस का 1 तो कितना हो जाएगा 9 में 81 प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 82। तो 3 आ गया, एक 18 आ गया, दूसरा 80 आ गया, तीसरा 82 आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है आपको इसको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। 5m माइनस 2, 2m माइनस 7, 2 यहाँ पे लिखा 3m माइनस 1, 7 अपॉन में 2, ठीक है। तो ये कैसे सोल्व करेंगे देखो इधर, ये 5m का 5m लिख दिया, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4m, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 दूनी 14, 2 को इससे करो 2 3 6, 2 को इससे करो 2 1 2, ठीक है, 7 बटे 2। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो ये सेम लिखा, इसकी दोनों में मल्टीप्लाई कर दी, ये इसकी दोनों में मल्टीप्लाई कर दी, ये लिख दिया। अब ये भी m है, ये भी m है, तो 5 में से 4 गया m बचा,
14 का 14 उतार दिया, ठीक है। यहाँ पर कोई और एम नहीं था, तो यहाँ 6 एम है, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट वाला है, तो इसको हम चलो बाद में सोल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको 7/2 है ना, इसको 3.5 लिख लेते हैं, इससे क्या होगा, आसान रहेगा। 7/2 का आधा 3.5 होता है ना। तो अब इस एम वाले को इधर ले आओ, प्लस का 6 जाके माइनस का हो गया, ठीक है। और ये 3.5 में से 2 गया, कितना बचा, 1.5 बचा, प्लस का 14 जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। 6 में से 1 चला गया, माइनस का 5 एम, और 14 में से 1.5 गया, कितना बचा, 12.5, ठीक है। तो माइनस का बचा, माइनस माइनस कट गया, तो एम इज इक्वल टू कितना आएगा, 12.5/5, ठीक है। तो पॉइंट हटा दो, नीचे 10 आ जाएगा, तो अब इसे काट दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 25, तो 25/10 आ गया, और 0 की जगह 5 लग जाएगा, 1 की जगह पॉइंट लग जाएगा, तो 2.5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए अब इसमें फिर ना मैं पूरा पेपर कैसे बता पाऊंगा, थोड़ा स्पीड से करना पड़ेगा, और ठीक है। देखो आगे ना, अब तो मैं इसे कर देता हूँ, बाकी आपको आइडिया के लिए आगे कोई क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये दे रखा है, देखो इसको इससे गुणा करो, 3 तिया 9 टी, 3 दूनी 6, 4 को इससे करो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ब्रैकेट लगा लो, 4 तिया 12 हो गया, ठीक है। इसको इससे गुणा कर दी, इसको इससे गुणा कर दी, ठीक है। और इसको इससे कर दो, और इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, ठीक है। और ये हो गया 90, माइनस का 6, प्लस का 8 है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 12 तो माइनस का हो जाएगा, नीचे 12 है, 2 माइनस 3t अपॉन में 3, ठीक है। अब देखो 9 में से 8 गया, 1 बचा, 12 और 6 कितना हो गया, 18/12, ये होगा 2 माइनस 3t अपॉन में 3, ठीक है। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, इससे करो, ये हो गया 3t, 18 3 54, 12 दूनी 24, 12 3 36t। अब 3t माइनस का 36 जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 36t, 24 माइनस का 54 जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 54 हो जाएगा, 36 से 3 कितना हो गया, 39t, 54 और 24 कितने होते हैं, 78 होते हैं, ठीक है। तो 78/39, 39 गुना कितना होता है, 78 होता है, 2 आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये करना था, ठीक है, आंसर मैच करते रहना। अभी कह रहा है कि ये जो 9720 क्या परफेक्ट क्यूब है, अगर नहीं है तो किस सबसे छोटी संख्या से इसे भाग किया जाए कि ये पूरा बन जाए। देख लो, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने ही वाला है बच्चों, और आते ही आता है। देखो 9720, इसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर कर देंगे, पहले 2 से करेंगे, 2 चौके 8, 1 से दे दिया, 2 8 16, 1 से दे दिया, 2 6 12, 0 का 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 0 0, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है। मेरे पास दोनों बच्चे पढ़ते हैं तो मैं दोनों लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये 3 से जाएगा नहीं जाएगा, चेक करो, जोड़ के 5 और 1 6 7 8 9, जोड़ने पर 3 के बारे में आता है, तो जाएगा 3 से, 3 चौक 12, ना जाने की 0 0 लगाना, 3 पंजे 15, फिर 5 4 9, फिर 3 के बारे में आ रहा है, तो 3 एकम 3, इसे दे दिए 3 3 जा 9, इसे दे दिए 3 5 जा 15, फिर 5 3 8 और 1 9, फिर आ रहा है 3 के बारे में, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ठीक है। फिर इसके बाद 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर 3 पंजे 15, 5 एकम 5। अब देखो इसके 3 जोड़े बन रहे हैं, इस 3 के भी 3 जोड़े बन रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये जो 3 है, ये इसका 1 जोड़ा कम पड़ रहा है, इसका 2 जोड़े कम पड़ रहे हैं, पर इसने बोला किससे डिवाइड किया जाए, ठीक है, ये हो गया। अब इसने बोला है यहाँ पर किसको डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड बोला तो आप देखो ये 3 3 हो गए, तो ये फालतू है, फालतू है ना, तो 3 3 9 5 45, तो 45 फालतू है, तो आप बोलोगे 9720 को 45 से डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, और परफेक्ट क्यूब बनेगा तो डिवाइड करने पे क्या आएगा आंसर, ये आएगा 2 3 4 3 8, 3 3 9 27, तो 27 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 7 56 का 6, 5 6 से 8 2 16, और 5 1 2 16, बाकी अब डिवाइड करोगे तो 216 ही आएगा। फिर 216 का आप क्यूब रूट करोगे तो क्या आएगा, 2 3 बार लिखना है, 3 3 बार लिखना है, तो एक बार आ गया, एक बार आ गया, तो 6 आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से इसे करना था, थोड़ा सा जल्दी हो रही है। अब सेक्शन डी पे आ जाओ। ये कह रहा है आप प्रत्येक वर्ग एक आयत, एक समचतुर्भुज और एक समान चतुर्भुज क्यों होता है। देखो 5 नंबर में दे दिया प्रॉपर्टीज लिखने को, 5 नंबर का। तो बच्चों प्रॉपर्टीज आपके एग्जाम में आ रही है, तो आपको करना है, ये कह रहा है
आपको रीजन देना है कि जितने भी स्क्वायर होते हैं उसे रेक्टेंगल, रोम्बस और पैराग्राम क्यों कहते हैं। तो आप बोलोगे रेक्टेंगल को, कल लिखोगे सॉरी स्क्वायर को रेक्टेंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आमने सामने साइड बराबर है, हर एंगल 90 डिग्री का है, डायगोनल बराबर होती है। फिर लिखोगे स्क्वायर को रोम्बस इसलिए कहते हैं क्योंकि स्क्वायर में 4 साइड बराबर भी होती है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करती है, 90 भी काटती है। फिर बोलोगे स्क्वायर को पैरेललोग्राम क्यों बोलते हैं, बोलोगे स्क्वायर को पैरेललोग्राम इसलिए बोलते हैं क्योंकि आमने सामने साइड बराबर होती है, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, मतलब इसलिए इसको सब कुछ बोलते हैं। तो आपको तीनों की प्रॉपर्टी लिख देनी थी। लेकिन अगर ये नहीं करना तो ये कर सकते हो। ये कह रहा है देखो काइट बना लो रेक्टेंगल में, तो हमने ये लिया KITE, ठीक है। अब इसने बोला है कि KI 6 है, ये 6 है, तो ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ठीक है। इसने बोला IT 8 है, IT 8 है, ये 8 है तो ये भी 8 होगा रेक्टेंगल में। तो ये कह रहा है विकर्ण KT की लंबाई निकालिए, ठीक है। देखो ये कह रहा है KT की लंबाई निकालिए, KT इसकी लंबाई निकालिए। तो पारगम्यता थ्योरम मैंने क्या कहा था, पारगम्यता थ्योरम का क्वेश्चन हर बार आता है, तो इस बार भी दिया है, ठीक है। ये देखो 6 है, ये 8 है, तो आपसे बोल रहा है कि ये निकालो। तो पारगम्यता प्रॉपर्टी लगा देंगे, H का स्क्वायर होता है, सबको आता ना, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस किसे माना 6 को, P किसे माना 8 को, ठीक है। तो 6 6 36, 8 8 64, वैसे तो मुझे पता है 100 आएगा और 100 करोड़ 10 होता है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो 10 आ गया, ठीक है। और ये 10 है तो ये भी 10 ही होगा। फिर इसने बोला है KE की लेंथ निकालो, KE ये तो हमने पता लगा लिया, 8 है तो 8 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये बोल रहा है अगर ऐसा होता तो क्या होता, ये कह रहा है अगर PE 2x+1 होता, PE, ठीक है। तो ये P कहाँ से आ गया, P, अच्छा P यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, इसका नाम P है। ये कह रहा है अगर PE कितना है 2x+1 और KP ये, ठीक है, तो ये होता 3y-1। तो x और y की वैल्यू क्या होती है, देखो इस पूरे की वैल्यू 10 निकली है ना, क्या निकली है 10, तो आधी कितनी हो गई 5, तो ऐसी इसकी आधी वैल्यू 5 हो गई, तो इन दोनों को 5 के बराबर लेके सोल्व करना था। तो 2x+1 = 5 लिख देंगे, तो 2x = 5 - 1, 2x = 4, x कितने का आ गया 4/2 आ गया, ठीक है। अब रफ में थोड़ा समझ लो, इसकी वैल्यू भी 5 के बराबर होगी, 3 - y = 5, तो 3y = 5, प्लस का 1 हो जाएगा 6, 3 को डिवाइड करो तो y भी कितना आ गया 2 ही आ गया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये आपको बनाना है पाई चार्ट। तो मुझे पूरी उम्मीद है पाई चार्ट आपको अच्छे से आता होगा। मैं एक बार रफ तरीके से बता देता हूँ कि पाई चार्ट में सबसे पहले सेंटर एंगल निकालेंगे, 20 लिखेंगे, टोटल नीचे लिखेंगे, इसका टोटल जो भी होगा गुणा में 360 लिखेंगे। फिर सब डिग्री निकलेगी तो सर्कल बनाएंगे, सबसे पहले एक लाइन डालेंगे, जो जो एंगल होंगे बनाते चले जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये कह रहा है इसका क्यूब रूट निकालो, ठीक है। क्यूब रूट कैसे निकालना है, आपको भी एलसीएम लेना है, तो 3 में से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये तो आपको क्यूब रूट आराम से निकाल लोगे। अब ये वाला क्वेश्चन बता दो, अगर 3 संख्याओं का ये अनुपात में है तो घनों का योग इतना दे रखा है, तो पता लगाए। देखो 3 नंबर दे रखे हैं और उनका घन का टोटल इतना दे रखा है, तो देखो जब रेशियो दे रखी है तो उसको अलग करने के लिए x लगा लेंगे और इनके ऊपर क्यूब लगा देंगे, क्योंकि इसने बोला तीनों के क्यूब का टोटल जो है ना, तीनों के क्यूब का टोटल जो है हमें 12,375 दे रखा है, ठीक है। अब तो ये 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 16 64 हो गया, 3 3 होते 27 हो गया, और 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, और 12,375 लिख देंगे बराबर में। तो इन सबको जोड़ देंगे, ठीक है। कितना हो गया 64, 27 और 8, 7 4 11, 11 और 8 कितने होते हैं 19, ऊपर एक हाथ से 6 7 8 और 1 9 99, ठीक है। देखो एक बार दोबारा समझा देता हूँ। जब नंबर ऐसे दे रखे हैं, इससे बोलेंगे क्यूब का टोटल इतना है, तो तीनों पे क्यूब लगा देंगे, तीनों पे पावर 3 लगा देंगे और जोड़ के ये लिख देंगे। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो 4 4 16 64 होता है, 3 3 होते 27 होता है, 2 3 4 3 8 होता है। इनको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो 4 7 11, 11 और 8 19, ऊपर एक हाथ से 6 7 8 9 आ गया 99। तो 99 x की क्यूब आ गया। तो देखो इतना आसान नहीं है जितना लग रहा, ठीक है। देखो इधर तो 12,375 है, तो 99 बटे में चला गया। अब इसको काटो, इसे भाग कर देंगे, पहले 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 9, तो 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 से 3 बने 15, फिर दोबारा 3 से काट दो, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, इसे दिया 3 3 9, 3 चौक 12, ठीक है। तो ये 3 से नहीं कट रहा, ठीक है। अरे कट रहा, देखो 3 एकम 3, ठीक है, 1 से दे दिया, 3 3 9, 2 बचा, 3 7 21, फिर 3 पंजे 15, कट रहा, क्योंकि देखो जोड़ने पर 3 के पाले में आता तो कटेगा, फिर 11 से काटो, 11 एकम 11, 2 बचे, 11 दूनी 22,
11 5 55, 125 आ गया। अब बराबर में 125 है, अब 125 का क्यूब रूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसे करना था। अब ये देखो, ये केस स्टडी कभी मत छोड़ना बच्चों, केस स्टडी आपको पूरे नंबर दिलवाएगी। ये थोड़ा मैं आराम से बता देता हूँ। देखो, इसने बोला है कि अनीता है, ठीक है, उसने अलग अलग सामान खरीदा, ये चावल खरीदे, चीनी खरीदी है और ये ग्रेन खरीदा है। तो अब वो इसको रेशनल नंबर में दिखा रही है, तो इसके बेस पे हमें इन क्वेश्चनों के आंसर देने, हिंदी में पढ़ सकते हो आप। ये कह रहा है कि वो चाहती है कि इसको ना मैं किसी भी रूप में लिख सकूं, मतलब गुणा में, मतलब ए गुणा बी लिख लूं या बी गुणा ए लिख लूं। तो वो कह रही है मैं इनको अगर गुणा में लिखूं तो उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है। तो बच्चों, जब किसी को आगे पीछे हम कर पाते हैं, तो आपको शुरू में आप प्रॉपर्टी दी थी, तो उसे बोलते हैं, देखो ये रही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका आंसर आ जाएगा इस वाले का। ठीक है, उसने बोला आगे पीछे लिख सकते हैं, तो चाहे मल्टीप्लाई में लिखो या प्लस में लिखो, चाहे मल्टीप्लाई में लिखो आप आगे पीछे या प्लस में लिखो, उसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कह रहा है अगर a इंटू वन है, 1 इंटू ए है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है। तो सेम आंसर आ रहा है ना, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हो जाएगी इसकी। ठीक है, ये आपकी बुक में दे रखा, पीछे पैकेज में देखना। ठीक है, चैप्टर 1 के लास्ट में ये कह रहा है अनीता द्वारा खरीदी गई किराने की वस्तु का कुल वजन निकालना है। तो देखो, ये तो बहुत आसान है, वजन पता है कैसे निकालना है, इन सबको जोड़ देंगे। देखो, इन सबको जोड़ेंगे, मतलब 2 1/2 प्लस 1 3/4 प्लस 5। ठीक है, इसको जोड़ो, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया, 5/2, 4 एकम 4 3 7/4 और नीचे 5/1 लगा लेंगे। अब इसका एलसीएम ले लो, 4 आ गया, 2 के बड़े में 4 2 नंबर पे आता है, 2 पंजे 10, 4 के बड़े में 4 1 नंबर पे आता है, 7 एकम 7। देखो, मैं पेपर में जो समझा रहा हूँ क्योंकि आंसर मैच करना है इसलिए स्पीड से करा रहा हूँ, तो वैसे मैं बहुत आराम से समझाता हूँ, पुरानी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 5 चौक 20 हो गया। ठीक है, तो 20 30 37/4 आ गया, ये आंसर आ गया। अब इसने बोला अगर ये क्वेश्चन नहीं करना तो ये कर दो। देखो, इसमें ना कोई एलसीएम वगैरह नहीं लेना पड़ता, मल्टीप्लाई में बहुत आसान होता है। ये है ना, तो माइनस का 4/5 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 15/16 मल्टीप्लाई 14/9 दे रखा है। ठीक है, तो देखो पता कैसे करना है, ऊपर नीचे देखो कौन सा कट रहा है, पहले माइनस माइनस काट दो, कट गया। तो 7 दूनी 14 कट गया, 2 8 16 कट गया, 4 2 8 कट गया। ठीक है, फिर 3 3 9 कट गया, 3 5 15 कट गया, 5 1 5 कट गया। ठीक है, ऊपर नीचे काटना होता है, ऊपर देखो कुछ नहीं बच रहा, नीचे क्या बच रहा है, सिर्फ 2 बच रहा, तो 1/2 आंसर आ गया बस। ठीक है, अब आगे देखो, अब देखो ये क्वेश्चन और भी आसान है, केस स्टडी बिल्कुल मत छोड़ना, वो भी पास कराएगी। देखो, यहाँ पे मीना नाम की है, वो प्रोजेक्ट वगैरह कर रही है, क्राफ्टिंग का काम कर रही है, तो उसने बहुत सावधानी से बहुत सारे मतलब मेहनत करी, तो अब जाके उसने एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाया जिसमें सभी साइड इक्वल है, सभी एंगल इक्वल है। अब जिस बच्चे को यही नहीं पता कि कौन से क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल बराबर होते हैं और सारे साइड बराबर होते हैं, तो वो एग्जाम में कैसे करेगा, बताओ, बेस ही नहीं पता उसे। बताओ किसमें चारों साइड बराबर होते हैं, चारों एंगल बराबर होते हैं, और वो एक ही है, वो है स्क्वायर है। हाँ या ना, स्क्वायर है, वेरी गुड, जिन बच्चों को पता है भर गया। तो अब उसने पूछा क्या क्वेश्चन, तो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे देख लिया। ठीक है, और उसने देखो बहुत सी खराब भी चीजें कर दी है ना, कटिंग कर रही होगी, और बहुत सारे उन्होंने कोऑर्डिनेटर बना दिए। अब पहला क्वेश्चन, मीना ने जो चतुर्भुज बना उसका नाम बताओ। तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया, स्क्वायर। ये कह रहा है मीना द्वारा बनाए गए चतुर्भुज के प्रत्येक कोण की माप बताओ। अरे वो तो हमें पता ही है, हर कोई एंगल 90 डिग्री का होता है। देख लो केस स्टडी कितनी आसान है, ये लगती मुश्किल है, अगर आपने चैप्टर थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ा है ना, कर लोगे। ये कह रहा दो प्रॉपर्टीज बताओ डायगोनल की जो मीना ने ऑब्जर्व करी, उसको मोड़ कर। तो देखो, आप स्क्वायर को मोड़ के देख लो, डायगोनल हमेशा इक्वल होती है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। 3 4 मैंने बता दिया, आप 2 3 लिख देना, ये लिखना था बस। प्रॉपर्टीज आई है, मैंने कहा था प्रॉपर्टीज आएंगी। अब देखो उसके बाद ये कह रहा है कोणों और विकर्णों के संदर्भ में एक वर्ग और एक समचतुर्भुज से किस प्रकार अलग है। देखो, पूछ रहा है स्क्वायर और रोमबस में क्या डिफरेंट है। आप बोलोगे भाई स्क्वायर में डायगोनल बराबर भी होती है और 90 डिग्री पे भी काटती है, जबकि रोमबस के अंदर क्या होता है, डायगोनल बराबर नहीं होते लेकिन 90 डिग्री पे काटते हैं। बस ये फर्क है स्क्वायर और, ठीक है, रोमबस की डायगोनल में। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद देखो ये क्वेश्चन और भी आसान है, ये 1600 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल है। अब फसल उगा रहे हैं, ठीक है, 4 बराबर टुकड़ों में इसे बांट दिया गया है, और सिंचाई कर रहे हैं, बाढ़ लगा रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आराम से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा मैंने आईडी ले ली किसके ऊपर है, क्योंकि ये तो केस स्टडी नीचे क्वेश्चन में आसानी होती है। ये देखो
कह रहा है कि रवि के वर्गाकार खेत की लंबाई पता लगाइए। मतलब ये जो पूरा इसका स्क्वायर फील्ड है ना रवि का, इसकी साइड कितनी होगी। देखो हमें पूरा एरिया दे रखा है 1600 और हमें क्या निकालना है, साइड निकालना है। तो क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है ना। जब हमें स्क्वायर की 1600 दे रखा है पूरा एरिया, तो हमें इसकी साइड निकालनी है ना, साइड। तो 1600 स्क्वायर की साइड कैसे निकलेंगे, एलसीएम ले लेना, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। 16 का क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 जीरो को 10 गुणा 10 लिख दिया। ठीक है, तो 2 में से एक बार आ गया, 2 में से एक बार आ गया, 10 में से 2 एक बार आ गया, तो 2 दूनी 4 धाम 40 आ गया। तो 40 आ गए। ठीक है, क्या आ गई, सारी साइड कितनी आ गई, 40 40 आ गई। अब आगे क्या पूछा, ये कह रहे 4 छोटे भागों में प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल निकालिए। देखो चारों बराबर है, पूरे का एरिया कितना, पूरे का एरिया कितना। अब जो बच्चा ये नहीं जान पा रहा, पूरे का 1600 है, तो जब 4 बराबर टुकड़े हो गए तो 1600 को चौथा हिस्सा क्या होगा, 4 से 400 होगा ना। हाँ है ना। अब बच्चा ये भी नहीं बता पाए, फिर कैसे होता नहीं। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहे रोहन कह रहा है कि चलो फेंसिंग कर लेता हूँ, बाउंड्री लगा देता हूँ रस्सी से, ताकि सेफ रहे। हाँ है ना। तो देखो अब ये 400 है, तो इसकी साइड कितनी कितनी होगी, 20 20 की होगी। तो बाउंड्री का टोटल कितना आ गया, 80 आ गया। ठीक है, इस तरीके से इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 12.25 को कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आप स्क्वायर रूट निकाल लो, 12.25 दो जोड़े बना लो, 4 से 16 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 25, 3 का डबल 6 हो गया, 5 से कर लेंगे, 5 में 25, 5 6 30 तो 32, तो ये 3.5 आ गया। ठीक है, ये ऑप्शन में था। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।